नमस्कार, मैं हूं आपके साथ मयंक। आज 16 तारीख है और जंग का 17वां दिन। मैं सीधा टू द पॉइंट बात करना चाहूंगा आपसे। देखिए, जंग के 17वें दिन हालात ये हैं कि जितनी नेटो कंट्रीज हैं वो सब की सब ईरान से डर चुकी हैं, ईरान की मिसाइल से घबरा रही हैं और उन्होंने ट्रंप की मदद करने से मना कर दिया है। और हालात ये हैं कि ट्रंप अब जो है अलग अलग देशों से मदद मांगते फिर रहे हैं कि अपने सैनिक दे दीजिए, अपने जहाज भेज दीजिए। ये हालात हो गए 17 दिन के अंदर। यानी ना सिर्फ इजराइल की तो अलग से बात है, वो आपने देखा होगा कैसे सेजिल गिरी वहां पे। कल रात को 30 सेजिल गिरी है और वहां इजराइल का क्या हाल हुआ है, कौन जिंदा है कौन मर गया, वहां तो अभी यही हिसाब नहीं चल रहा अलग से। हम फिलहाल नेटो की बात करेंगे। ट्रंप ये कह रहे हैं कि मैं नाटो देशों से जो है वो दुखी हूं क्योंकि वो हमारी मदद नहीं कर रहे। ये डोनाल्ड ट्रंप का बयान है। अब ऐसा क्यों कह रहे हैं डोनाल्ड ट्रंप? डोनाल्ड ट्रंप खुद कह रहे हैं कि ब्रिटेन हमारी मदद नहीं कर रहा, मैं ब्रिटेन से नाराज हूं, दुखी हूं। ब्रिटेन ने मना कर दिया, ऑस्ट्रेलिया ने जहाज भेजने से मना कर दिया है, फ्रांस ने जहाज भेजने से मना कर दिया है, जापान ने भी मना कर दिया है, यहां तक कि साउथ कोरिया ने भी कह दिया है कि हम अभी विचार करेंगे, अभी हम कोई जहाज भेजने नहीं जा रहे। और इटली ने तो कह दिया है कि हम इस जंग में आपका साथ ही नहीं देंगे। और चीन के जहाज भेजने का कोई सवाल ही नहीं है। डोनाल्ड ट्रंप ने चीन से भी अपील करी थी कि भाई आप भी जहाज भेज दीजिए, तो चीन का तो खैर कोई सवाल ही नहीं है जहाज भेजने का। यानी आप देखिए, ब्रिटेन पीछे हट गया है, ऑस्ट्रेलिया पीछे हट गया है, फ्रांस पीछे हट गया है, जापान पीछे हट गया है, साउथ कोरिया पीछे हट गया है, इटली पीछे हट गया है। तो बचा कौन फिर ट्रंप के साथ? एक नेतन्याहू और एक इजराइल। और उनका क्या हाल है वो आप खुद देख रहे हैं। इससे बड़ा झटका ईरान नहीं दे सकता था। आज पूरी नेटो कंट्रीज जो है वो ईरान का हौसला भी देख रही हैं, ईरान का मिसाइल सिस्टम भी देख रही हैं। और जिस अंदाज में ईरान जवाब दे रहा है उसको लेकर मैंने बड़े डिटेल में बात की कुछ डिफेंस एक्सपर्ट से, भारत के, हिंदुस्तान के, कि आखिर ऐसा ईरान ने क्या किया कि 17 दिनों के अंदर दुनिया के सबसे शक्तिशाली राष्ट्रपति जो खुद को कहलाते हैं वो घुटनों पे आ चुके हैं। और इजराइल का तो कहीं कोई गिनती में नहीं है। इजराइल का तो पूरा डिफेंस सिस्टम ब्लोन अप है, जब चाहे जहां चाहे मिसाइल मार दी जाएगी। लेकिन ऐसा क्या हुआ कि अमेरिका झुकता दिख रहा है? देखिए, अरब देशों में अमेरिका का कोई डिफेंस सिस्टम नहीं बचा। अब वो मंगवाए जा रहे हैं, तेजी से थार्ड बैटरीज मंगाई जा रही हैं, पूरा थार्ड सिस्टम साफ हो चुका है, बस गिने चुने पेट्रियाट हैं वो बचे हुए हैं। पेट्रियाट मिसाइल्स खत्म हो रही हैं। जितने 27 अमेरिकन बेसिस पर मिसाइल्स हिट करी हैं ईरान की, 27 बेस पर, उसमें 16 बेस ऐसे हैं जिनको अब ऑपरेट नहीं किया जा सकता, जिसके रनवे पे मिसाइल्स गिरी हैं, जहां पे सोल्जर्स थे अमेरिकन, उस पर मिसाइल्स गिरी है, जहाजों पर मिसाइल गिरी है। क्या सऊदी अरबिया, क्या कतर, क्या इराक, क्या जॉर्डन, अब वो लंबी लिस्ट है, वो बार बार गिराने का कोई फायदा नहीं है। तो अब देखिए, हुआ ये 17 दिन के अंदर अंदर ट्रंप के जितने प्लान थे वो सब के सब फेल हो गए हैं। आप देखिए, तेल की कीमतें लगातार बढ़ रही हैं। हालात ये हो गए हैं कि ऑयल इंडस्ट्री जो है पूरी दुनिया भर की, उन्होंने डोनाल्ड ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन को वार्न कर दिया है कि अगर ये ऐसा ही सब कुछ चलता रहा तो आप समझिए कि हालात इतने खराब हो जाएंगे कि सरेंडर करने के अलावा और कोई चारा नहीं है। देखिए, ईरान की सेना ने यही बात कही है कि इजराइल को अब सरेंडर कर देना चाहिए। बातें क्या हो रही थी? ईरान सरेंडर करने वाला है। डोनाल्ड ट्रंप का बयान आ रहा था कि ईरान सरेंडर करने वाला है। ईरान की सेना ने जवाब दे दिया है। कल जो 30 मिसाइल्स गिरी हैं, सेजल मिसाइल, उसके बाद वहां जो तबाही मची है इजराइल में, उसके बाद ईरान की सेना का बयान आया है कि जो है अब आपके पास कोई चारा नहीं है, सरेंडर कर दीजिए। सरेंडर कर देंगे तो शायद जान बच जाए। तो सरेंडर अब कौन करेगा वो आने वाले दिनों में पता चलेगा। अब देखिए, एक तो मैंने आपसे ये बात बताई, नेटो कंट्रीज की कोई तैयार नहीं है वहां भेजने के लिए। हॉर्मुज एक ऐसी जगह है, हॉर्मुज में आप देखिए, वहां पे मैंने आपको पिछले वीडियो में भी बताया था, वहां पे इतनी सारी माइंस बिछा रखी है समंदर के नीचे ईरान ने कि वहां पे जहाज जाएगा तो सही सलामत वापस, कोई गारंटी नहीं है इस बात की। वो यूएसएस ट्रिपोली जो जहाज नया आ रहा है, 2500 मरीन को लेकर पहुंचने वाला है वहां पे, वो 2500 मरीन से वहाँ क्या होगा पता नहीं। और एक्सपर्ट से बता रहे हैं कि अगर वहाँ पे समंदर में जाके ये सैनिक उतार दिए गए, ये मरीन्स वहाँ उतार दिए गए, तो आईआरजीसी और ईरान की सेना जो है किसी को नहीं छोड़ेगी। और ये सबसे बड़ी कैजुअलिटी साबित हो सकती है अमेरिका के इतिहास की, और सबसे बड़ी भूल साबित हो सकती है। और अब आप अमेरिकन जो अखबार हैं, अमेरिका की जो वेबसाइट्स हैं, अमेरिका में जो सेनेटर्स और कांग्रेसमैन जो बात कह रहे हैं, आप उनकी बात सुनिए, हमारी छोड़ दीजिए। अमेरिकन कह रहे हैं कि ऐतिहासिक गलती कर दी है डोनाल्ड ट्रंप आपने, और अब इस जंग से ना आप बाहर निकल पा रहे हैं और ना जीतने का तो खैर कोई सवाल ही नहीं है। बचा क्या है जब 12 देश एक साथ, ईरान 12 देशों पर हमले कर रहा है। आप देखिए, कल यूएई पे भयंकर हमले हुए, उसके
हमले की वजह आप जानते हैं क्यों अचानक से जो है वो यूएई पे हमले कहाँ कहाँ हुए, और हमले दुबई में क्यों हुए? दुबई एयरपोर्ट के पास जो है वो ड्रोन गिरा है आके, फ्लाइट्स रुक गई हैं, फिर से ऑपरेशन जो है वो सस्पेंड कर दिया गया है। इसके अलावा देखिए पोर्ट फुजैरा जो है वहाँ पर ड्रोन स्ट्राइक हुई है, खलीफा पोर्ट जो है उस पर स्ट्राइक्स हुई हैं। 3 बड़े पोर्ट दुबई के जो हैं यूएई के, वो 3 बड़े पोर्ट्स पर जो है या तो ड्रोन्स गिरे हैं या मिसाइल गिरी हैं। एयरपोर्ट पर जो है वो ड्रोन अटैक हुआ है और फ्लाइट ऑपरेशंस जो है वो फिर से रोक दिया गया है, और बुरे हालात हैं फिर से दुबई में। इसकी वजह जानते हैं अब क्या है? जो ईरान ने बताया कि क्यों अटैक हो रहे हैं यूएई पे, जो कल सुबह खर्ग आइलैंड पर जो हमले किए डोनाल्ड ट्रंप ने, उसके लिए जो B-52 बॉम्बर्स बताया जा रहा है और B-2 बॉम्बर्स ने जो टेक ऑफ किया वो यूएई के बेसिस से किया। देखिए मैं आपको पहले ही कह चुका हूं, पूरे अरब देशों में या किसी भी देश में इस समय एक भी अमेरिका का F-16, F-35, B-2 बॉम्बर या सैनिकों की भी हलचल होती है तो उसकी सब जानकारी ईरान को दे दी जाती है। रशिया और चाइना दोनों ये प्रोवाइड कर रहे हैं, अब तो खुद अमेरिका इस बात को मान रहा है। तो जो कल टेक ऑफ हुए फ्लाइट्स वो यूएई से हुए हैं, ऐसा कहना है ईरान का, IRGC का, कि आपने हमारे खारग आइलैंड पर इसमें कोई शक नहीं कि बड़े बम्बार्डमेंट्स हुए हैं, B-2 बॉम्बर्स गए वहाँ, बंकर बस्टर बम्स उन्होंने गिराया है, काफ़ी नुकसान हुआ है वहाँ पे, इसमें कोई दो राय नहीं है। लेकिन उसके बावजूद एक तो कुछ ही घंटों के अंदर जो है वो यूएई को रिस्पांस दे दिया गया। और आप देखिए सुबह डोनाल्ड ट्रंप ने हमले किए थे, कल सुबह हमले किए थे खर्ग आइलैंड्स पे, और रात होते होते इजराइल पर वो मिसाइल्स बरसी हैं सेजिल। पहली बार निकाली ईरान ने अपनी मिसाइल्स, हालांकि जहां तक मेरी इंफॉर्मेशन है कि एक बार पहले भी एक सेजिल फायर हो चुकी थी, ऐसा कहा जा रहा है कि पहली बार ईरान ने फायर की सेजिल, लेकिन एक बार पहले भी फायर हो चुकी है इसी जंग के दौरान। वो देखना चाह रहे थे कि सब कुछ ठीक है ना, एक्यूरेट निशाने पर गिरती नहीं गिरती, तो वो दे वर रेडी फॉर दैट। और कल रात को 30 मिसाइल्स गिरी हैं इजराइल के ऊपर, गिरी हैं। सेजिल को आप वैसे ही नहीं रोक पाओगे, 2-2.5 किलोमीटर उसकी रेंज है, हाइपरसोनिक मिसाइल है, जबरदस्त स्पीड है, और काय का आयरन डोम और काय का क्या थार्ड और क्या पेट्रियट, कोई नहीं रोक सकता उसको। 30 मिसाइल्स गिरी हैं, और ऐसी पता नहीं कितनी मिसाइल्स हैं ईरान के पास। 30 मिसाइल्स अगर एक रात में फायर हो सकती हैं, हज़ारों मिसाइल्स हो सकती है ऐसी सेजिल ईरान के पास, उसको क्या रोका जाएगा और क्या किया जाएगा? तो जो खर्ग आइलैंड पर हमला था उसका बदला था जो इजराइल में हाहाकार मचा कल बीती रात को, ये उसका नतीजा था। अब आप देखिए इसके अलावा इराक में जो है वो मोसुल में भयंकर हमले हुए हैं, अमेरिका का जो एक और बेस है वो भी अंडर अटैक है, उसके ऊपर लगातार ड्रोन बरस रहे हैं, मिसाइल हमले हो रहे हैं। आप देखिए अबू धाबी पर फिर मिसाइल अटैक हुआ है और वहाँ एक नागरिक की मौत भी हो गई। अबू धाबी पर फिर से टारगेट करके हमला किया गया। ये हैं कंट्रीज लगातार जो है जिन पे हमले हो रहे हैं। लेकिन अब जो सबसे बड़ा खतरा मंडरा रहा है वो खतरा देखिए क्या है। डोनाल्ड ट्रंप ने खर्ग आइलैंड पर हमला किया, अब वहां वो मरीन भेजेंगे नहीं भेजेंगे वो वेट करना होगा। अमेरिका की मदद के लिए कोई नहीं आ रहा, ये तो साफ है। मैंने आपको सब देशों के नाम बताए, सबने जहाज भेजने से मना कर दिया है, अपने मरीन्स देने से मना कर दिया। इटली ने तो कह दिया हम साथ ही नहीं है आपके। अब कह रहे हैं कि नाटो देशों का जो वो आर्टिकल 5 है शायद वो ये कहता है कि जंग अगर किसी एक देश के खिलाफ हो तो सबके खिलाफ हो। तो ये सब कंट्री कह रही है भैया अमेरिका पे तो हमला हुआ ही नहीं था, आप गए थे ना हमला करने के लिए ईरान पे, तो नाटो का ये क्लॉज कैसे लागू हो जाएगा? जो नाटो कंट्री ये कहती है, उनका कॉन्स्टिट्यूशन ये कहता है कि अगर किसी नेटो की एक कंट्री पे भी हमला होगा तो इसे सब पर हमला माना जाएगा। लेकिन अमेरिका पर तो हमला हुआ ही नहीं, हमला करने तो अमेरिका गया था, बहादुर बनने के लिए तो आप गए थे, बड़े बड़े दावे तो आप कर रहे थे, अब फंस गए आप जाके। अब ना निकलते बन रहा है ना हंसते बन रहा है। पूरी दुनिया देख रही है कि दुनिया का सबसे शक्तिशाली देश जो अपने आप को कहलाता है, हर बाइट में जो है वो डोनाल्ड ट्रंप कहते हैं कि हमारी सेना दुनिया की सबसे मजबूत सेना है। उसका क्या हाल हो रखा है आप खुद देखिए, आप खुद समझिए। यही हम समझा रहे थे पिछले 1 साल से, अपने वीडियोस में हम यही समझा रहे थे, यही बातें बोल रहे थे कि ईरान की मिसाइल से डरिए भैया, ईरान की खतरनाक मिसाइल्स हैं, ड्रोन खतरनाक हैं। आप जो है अगर हमला करेंगे तो उसके बाद ईरान कभी सरेंडर नहीं करेगा और वो पलट मार मारेगा कि आपका जो है वो बुरा हाल हो जाएगा। 1 साल से हम अपने वीडियो में ये बात कर रहे थे, मैं खुद बना रहा था वीडियो। अब देखिए एक एक बात सच साबित हो रही है कि नहीं हो रही। 12 अरब देशों पर, अमेरिका पर, इजराइल पर आज भागते रास्ता नहीं मिल रहा है। अरब देश जो है वो हमले की हिम्मत नहीं जुटा पा रहे इतनी मिसाइल्स खाने के बाद भी।
उनको पता है कि वो फिर सेजिल जो 30 इजराइल पे गिरी हैं, वो सेजिल का मुख इधर भी मोड़ दिया जाएगा, उनका मुंह जो है फिर वो दुबई की तरफ मोड़ दिया जाएगा, अबू धाबी की तरफ मोड़ दिया जाएगा, कतर की तरफ मोड़ दिया जाएगा, दोहा तरफ मोड़ दिया जाएगा। फिर क्या होगा? कौन सा डिफेंस सिस्टम रोक पाएगा? अमेरिका खुद तो अपना डिफेंस नहीं कर पा रहा, अपने डिफेंस सिस्टम खुद को प्रोवाइड तो कर नहीं पा रहे, ना थार्ड बचा है ना पेट्रियट बच रहा है, तो फिर कैसे अरब देशों की रक्षा होगी? इसके अलावा देखिए अभी इस जंग में जो अगला चैप्टर है कि आगे क्या, सबसे बड़ा खतरा मंडरा रहा है। अरब देशों के सब तेल के कुएं अब टारगेट पे हैं। खर्ग आइलैंड पर हमला हुआ है, उस जगह हमला हुआ जहां ईरान का सबसे बड़ा ऑयल बिजनेस जहां से होता है, जहां सबसे बड़ा ऑयल रिजर्व्स है, उस पर हमले का मतलब है अब कभी भी ईरान की सेना अरब मुल्कों के तेल के कुएं को निशाने पर ले सकती हैं। और आप जान ही रहे हैं, सेजिल फायर होगी और खुर्रम शहर 4 फायर होगी तो फिर क्या होगा? और अगर अरब के तेल के कुएं जलने लग गए तो उसका परिणाम सोचिए आपकी क्या होगा। ये जंग किस तरफ जाएगी, अभी उसका आकलन, उसका अनुमान लगाना ही मुश्किल है। अभी तो सिर्फ हॉर्मूज में जो है दुनिया में हाहाकार मचा हुआ है। अगर अरेबियन कंट्रीज के तेल के कुएं में आग लग जाती है, उस पर हमले हो जाते हैं, फिर क्या होगा? फिर इकॉनमी किस तरफ जाएगी? और यही वजह है, इसको देखते हुए बार बार डोनाल्ड ट्रंप को वार्न किया जा रहा है, चाहे ऑयल इंडस्ट्री हो, चाहे नेटो कंट्रीज हो, कि हम आपकी मदद करने को तैयार नहीं है। नेटो ने साफ मना कर दिया है, जिसके बाद अब ट्रंप की ये स्थिति है, मदद मांगते फिर रहे हैं, फ़ोन घुमाते फिर रहे हैं, और कोई भी जो है आश्वासन देने को भी तैयार नहीं है, मदद भेजना तो दूर की बात। ये है 17 दिन की जंग का हाल, जिसमें ईरान 12-13 देशों पर भारी पड़ रहा है, नेटो कंट्रीज़ पर भारी पड़ रहा है और अमेरिका पर भारी पड़ रहा है। इससे जुड़ा जो भी अपडेट होगा पहुंचाऊंगा आप तक। थैंक यू सो मच।